बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे वेट लॉस फक्की, और इसको अगर जादुई फक्की कहेंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इन चीज़ों को लोग मोटापे के लिए कहते हैं। मोटापे के अलावा बहुत से मसाइल का हल है, इसलिए मैंने इसको जादुई फक्की का नाम दिया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी और साथ साथ बताएंगे कि कौन से मसाइल का हल है, क्योंकि ये मेरी आजमूदा है, मैं खुद ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप भी करेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। एक तो वेट लॉस करना इससे बहुत आसान है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ें आम सी चीज़ें, सस्ती चीज़ें हैं जिनसे हम आसानी से कर सकते हैं। और किस तरह खानी है, कितनी लेनी है, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जिसमें हमने लिए है जी ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और साथ में है कलवंजी और मेथरे। ये चीज़ें जाएंगी, ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक दो चीज़ें और जाएंगी, वो आगे चलकर जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वैसे आपसे शेयर करूंगी। एक बार बनाकर रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई सा भी कहा आप लेते हैं ना तो उसको डेली बनाना पड़ता है। ये एक बार कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आप वज़न भी कम कर पाएंगे और बहुत दीगर मसाइल का हल भी बताऊंगी। यहाँ जी मेरे पास है सौंफ। ये डाइजेशन के लिए बेहतरीन है, बेस्ट है, कमाल है। ये खाना जल्द हज़म करती है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। तो आपने क्या करना है, सौंफ को 100 ग्राम लेना है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जैसे मैंने साफ़ की है वैसे ही आपने साफ़ करनी है। एक पैन में डाल लेनी है। दूसरे नंबर पे है अजवाइन। अजवाइन तमाम पेट के मसाइल का हल है। ये कदीम ज़माना से ही पेट के मसाइल के लिए यूज़ की जाती है। अगर पेट दर्द हो तो अजवाइन दे देती थी माएँ हमारी, तो हमारा पेट ठीक हो जाता था। तीसरे नंबर पे है ज़ीरा। ये हर घर में मौजूद होती हैं सारी ही चीज़ें। ज़ीरा लिया है 100 ग्राम ही हमने, ये तीनों चीज़ें लेनी हैं। 100 ग्राम ली हैं। इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये वेट लॉस में बेहतरीन है, हाजमे में बेहतरीन है, वेट लॉस में भी इससे और कोई चीज़ बढ़कर हो ही नहीं सकती। 100 ग्राम लिया है, इसको साफ़ करके डाल लिया है। ये है जी चौथी चीज़ जो है मेथी दाना। इसके अगर कहें ना कि इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, लोगों को इसका पता ही नहीं है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ये हमारे जिस्म में कहीं भी दर्दें हों वो भी गायब कर देता है। और ये 20 ग्राम लिया है। साथ ही मैंने 20 ग्राम लिया है कलवंजी। इसका माशाल्लाह से कुरान पाक में ज़िक्र है और इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। ये हदीस शरीफ है कि ये 99% बीमारियों के लिए इसमें शफा मौजूद है। और ये तमाम मसाइल का हल है, तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन है। अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हल्के से फ्लेम पे भून लेना है। लो फ्लेम रखते हुए हमने इसको 3 से 4 मिनट तक भूनना है हल्का सा, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। नमी भी ख़त्म हो जाएगी, एक तो हमारी पक्की ख़राब नहीं होगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब हम इसको पीसेंगे ना तो आसानी से पिस जाएगी और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब भी किसी चीज़ को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। देख सकते हैं इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है, लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। तो इसके फ़वाइद गिनवाऊँ तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कुछ लोग वेट के लिए बताते हैं ये सारी चीज़ें, ये वज़न तो कम करती ही हैं, साथ साथ आपके जिस्म में यहाँ कहीं भी दर्दें होती हैं वो दर्दें नहीं रहती। कहीं भी दर्दें होती हैं वो दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। जो हम कह रहे होते हैं कि हमारी टांगें दुख रही हैं या हमारा जिस्म दुख रहा है, ये आजकल आम हुआ है कि हर बंदे के साथ ये होता है कि टांगें दुख रही होती हैं, जिस्म दुख रहा होता है और कोई काम करने को जी नहीं करता। थोड़ा सा काम कर लेते हैं थकावट हो जाती है। तो ये उन मसाइल का बेहतरीन हल है। इसको रोस्ट करके एक परात में निकाल लेना है ताकि ठंडा हो जाए। खुले से बर्तन में निकाल लीजिएगा और साथ साथ इसको फैला देंगे। और ये जिन लोगों के हार्मोनल प्रॉब्लम है या पीरियड इशू है, ये उसको भी ठीक कर देगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको जादुई फक्की कहेंगे ना तो ये बेहतरीन होगा। साथ साथ जी मैंने ये ली है सूंठ। अगली जो चीज़ चाहिए थी हमें, ये सूखी अदरक होती है सूंठ, ये ले लेनी है। ये मैंने इस तरह ली है, पिसी हुई मिल जाती है, लेकिन अगर घर पर लाएंगे ना, घर पर ला कर पीसेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है।
इसको हमने फ्राई पैन में लेकर थोड़ा सी देर के लिए 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेक लेना है, ताकि हमें पीसने में आसानी हो और इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए। इसको 2 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही सेक लिया है और फिर हमने क्या करना है, इसको कुंडी में इसको दरदरा सा कूट लेंगे। कुंडी में या चट्टू में आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। और इस तरह देखिए इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है, इस तरह तोड़ने पे टूट रही है। तो 2 मिनट तक भूनने के बाद इसको थोड़ा दरदरा सा कुंडी में कूट लिया है, अब मशीन में आसानी से पिस जाएगी। तो इसको हम एक ग्राइंडर जार के जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। जैसे मैंने बनाया है तो हमने इसका पाउडर बारीक सा बना लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है और अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे खून को पतला करता है, जिनका बीपी हाई होता है उनके लिए भी ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये पक्की, जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है या हाजमा ठीक नहीं है उनके लिए बड़ी ही बेहतरीन है। ये आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो खाने का तरीका मैं आगे चलकर आपसे शेयर करूंगी, कितनी खानी है और कितने टाइम खानी है और किस तरह खानी है। अब ये चीज़ें जब ठंडी हो जाए ना तो आपने इनको पीस लेना है। तो इस तरह ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको हमने इसका पाउडर बना लेना है। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं कीजिएगा, नॉर्मल सा पाउडर, दरदरा सा, जैसे हम गरम मसाला पीसते हैं वैसे ही इसका पाउडर बना लेना है। अच्छा जी, टेस्ट में भी जायकेदार बनकर तैयार होती है, कोई टेस्ट का नहीं इशू रहता, खाने में बहुत आसान है। बहुत सी रेमडीज़ यूज़ की, बहुत से कहवे यूज़ किए, लेकिन किसी भी चीज़ से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना इससे हुआ। इसलिए मैं रेसिपी आपसे के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरी आज़मूदा है तो मैंने आजमाई है और फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जिन बहनों के साथ ये मसाइल हैं या भाइयों के साथ हैं या बुज़ुर्गों के साथ हैं, इवन के बच्चों की भी टांगें दुखती हैं ना या मैदा ख़राब है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने इन सारी चीज़ों को पीस लिया है। अगले नंबर पे जो हमने सौंठ पीस कर रखी थी वो ले लेनी है। वो कितनी डालनी है, तो हमने क्या करना है, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो उससे माप कर 20 ग्राम डाल लें। अगर मेजरिंग स्केल नहीं है तो आपने 2 टेबलस्पून भर भर कर डाल लेने हैं। 100 ग्राम हमने सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा लिया है और 20-20 ग्राम बाकी चीज़ें डालनी हैं। ये है जी काला नमक। काले नमक के बेशुमार फ़वाइद हैं, हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो हमने इसमें ये 2 टेबलस्पून भर कर डाल लेने हैं या मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है। जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो 1 टेबलस्पून ही डालेंगे और जिनका बीपी नॉर्मल रहता है उनके लिए 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। आपने बीपी हाई वालों का ख़ास ख्याल रखना है। जिनका हाई रहता है उनके खाने का तरीका और है और जिनका नॉर्मल रहता है उनके खाने का तरीका और है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स कर लेना तो तब आपने कोई सा भी ड्राई जार लेना है, तो अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सारी चीज़ें इवन मिक्स हो जाएं। मैं फिर से बता देती हूँ कि बीपी हाई वाले 1 टेबलस्पून ही नमक डालेंगे, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनके खाने का तरीका भी अलग है। और आपने खाने का तरीका भी लाजमी देखना है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके खाने का भी एक तरीका है, कितनी इस्तेमाल करनी है और कितने टाइम करनी है और किस तरह करनी है। तो आपने इस तरीके से जार में फिल कर लेनी है। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जिन बहनों के साथ ये मसाइल रहते हैं, दर्दें रहती हैं जिस्म में, यूरिक कोलेस्ट्रॉल या सूजन है, इवन के जिस्म में सूजन भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर क्या होता है, हमारा 40 के ऊपर हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तमाम मसाइल का ये हाल है। और दूसरे नंबर पर जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है ना, तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप वेट के लिए खा रहे हैं तो तब आपने एक टाइम का खाना स्किप करेंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्द वज़न रिड्यूस होगा। साथ ही जी खाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है। सुबह और शाम खाने का तरीका ये है कि जब आप सुबह नहार मुँह खाएंगे 1 गिलास नीम गर्म पानी लेंगे। 1 गिलास से ज़्यादा भी पानी पी सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है। नीम गर्म पानी लेना है आपने। अगर तो आप बीपी के मरीज़ हैं, बीपी हाई होता है तो आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करनी है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आपने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करनी है। तो मैं सजेशन यही करूँगी कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने थोड़े से स्टार्ट करना है, ताकि
थोड़े से स्टार्ट करेंगे, कोई भी मसला मसाइल नहीं आएगा, तो आपके जिस्म के साथ ही एडजस्ट होती जाएगी। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने 1 टीस्पून से ही करना है, या 1 टीस्पून से भी कम। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे आपको इससे फ़ायदा होने लगे तो आपने इसको थोड़ी सी मकदार बढ़ा देनी है, 1 टेबल स्पून तक ले जानी है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में इतनी ही लेंगे, सुबह और शाम को भी आपने इतनी ही लेनी है। और अगर आप इसके यूज़ टू हो जाएं, आपको इसको फ़ायदा होने लगे, तो आपने इसका 1 टेबल स्पून सुबह को कर देना है और 1 टीस्पून शाम को। सुबह भी आपने हार्मोन लेंगे और शाम को भी खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। शाम को खाने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा आपने इसको नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। और दूसरा खाने का तरीका ये है कि अगर आपको इसी तरह खाना इजी नहीं लगता तो आपने पानी में मिक्स कर लेनी है और मिक्स कर भी पी सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चों के साथ भी ये मसाइल हैं, अक्सर क्या होता है कि बच्चों की टांगें दुख रही होती हैं या फिर पेट ख़राब होता है, तो आप उनको भी 1/2 टीस्पून से कम दे सकते हैं, इससे उनको भी फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में या बुज़ुर्गों में, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।